प्रयाग स्ट्रीट जो कि हमारा ननिहाल है से बहुत संस्मरण जुड़े हैं। लोगों का ननिहाल कहलाता है, मामा का घर कहलाता है। हम वहीं पैदा हुए थे, नंबर 1 प्रयाग स्ट्रीट इलाहाबाद में, तो उसको दादूर बाड़ी कहते थे। दादू का मैं सबसे बड़ा नाती और पहला बच्चा उस परिवार में, अपने जनरेशन का तो बहुत था। तो बहुत यादें उभर उभर के आती हैं। पता नहीं क्यों आज सवेरे मुझे एक मीट सेफ के बारे में याद आया। मीट सेफ, जैसा आप जानते हैं, जाली की अलमारी। और हम लोग उस घर में, हमारी नानी, हमारी मौसी, मामा और जितने लोग और भी थे घर के अंदर, सब लोग उसको जाली की अलमारी कहते थे। बहुत महत्व रखता था, बहुत उसकी याद जुड़ी है हमारे साथ बचपन से। अब आप सोचेंगे कि मिड सेफ को क्यों याद कर रहे हैं, आदमी नहीं याद कर रहे हैं, बंगला नहीं याद कर रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं याद कर रहे हैं। वो उसका कारण है, एक तो वो बिल्कुल साक्षात अन्नपूर्णा की तरह थी। और उस जाली के अलमारी के अंदर पूड़ियाँ, चाहे ठंडी हो, परत पे परत लगी हो, करौंदे का अचार, कई तरह की चटनी, वो सब रखा रहता था। वही प्रयाग स्ट्रीट का फ्रिज था, वही माइक्रोवेव था, वही ओवन था, वही सब कुछ था। सारा अन्न जो है, सवेरे नाश्ते में जब आप रसोई तक जाते थे, गर्मा गर्म पूड़ी, आलू भाजा, ये सब के बाद सारे दिन का जितना अल्पाहार होता था या बड़ा नाश्ता कह लीजिए, वो उसके अंदर रहता था। अब बहुत बड़ा परिवार, कोई यूनिवर्सिटी से लौट रहा है, कोई स्कूल से लौट रही है, कोई काम से आ रहा है, कोई कचहरी से आ रहा है। तो ये जो मिड सेफ या जाली की अलमारी, ये सब के आहार से संबंधित जितनी ज़रूरतें थी सब पूरी करता था। कैसे? किसी से न पूछना, न किसी का आदेश लेना। आपको भूख लगी है, आपने जाली घर वाले का पल्ला खोला और उसमें से 3-4 पूड़ी निकाली, दूसरे के लिए थोड़ी रख दी, अचार के साथ खाया और फिर अपना सो गया, जो चाहे काट गया। बड़ी मामी स्कूल से लौटी, उन्होंने लिया। मामा कचहरी से लौटे, वो। नानी या दीदी माँ वो आई, मौसी यूनिवर्सिटी से लौटी, तो वो। तो इस तरह का ये जो मिड सेव है, इसका बहुत बड़ा योगदान था हमारे परिवार के अंदर, हमारे ननिहाल में, हमारे दादू के बाड़ी में। तो उसकी बड़ी याद आती है हमारे। और उसके ठीक बगल में अन्नपूर्णा, तो मैंने कहा, उसके ठीक बगल में एक महावीर जी की छोटी सी प्रतिमा लगी रहती थी। आप लोग सब वाकिफ है, देखे, अभी वो अरिजीत के पास रहता है। उसको ऐसा बताते हैं कि फतेहगढ़ में सन 36 के लगभग हमारे मामा, जो नीतू मामा या कैप्टन मामा थे, उन्होंने उसको मेले से लिया था 4 आने में। बहुत शक्ति थी उसके अंदर। हर लोग हनुमान बोलते हैं, बजरंगबली बोलते हैं। वहाँ पे वो महावीर के नाम से प्रख्यात थे, बजरंगबली वहाँ पे। और उनकी बड़ी सेवा होती थी, उसमें पूजा होती थी, उसमें टीका प्रसाद चढ़ाया जाता था। और वो जाली के अलमारी के बिल्कुल बगल में था। मतलब कहने का मतलब है कि उन दोनों में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, वैसे भी, इतिहास से भी और भूगोल से भी। तो आज जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े घरों में फ्रिज है, खाना कम पड़ रहा है, उसको निकालते हैं, फिर माइक्रो में गर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था प्रयाग स्ट्रीट वाला। और सबका पेट भरता था और सब तंदुरुस्त थे। ये नहीं कि कोई बीमार है, किसी का पेट खराब है, कोई कुछ नहीं। तो जाली की अलमारी या मीट सेव जो है, वो जो है, उसने सबको बांध करके रखा था जिंदगी में। और बजरंग बली वो देखा करते थे, या महावीर शायद ये देखते थे कि कोई ज़्यादा पूड़ी ना ले ले, कोई ज़्यादा करौंदे का अचार जो घर में बना होता था वो ना ले ले। लेकिन हर एक कोई इस प्रकार से लेता था, इस अनुपात में, उस प्रोपोर्शन में, कि हर एक के लिए बचा रहता था। और कभी हमने आज तक नहीं देखा कि वो खाली हो। तो पता नहीं आपको कितना रोचक लगेगा ये संस्मरण, ये हमारी स्मृति। लेकिन अब बचपन की याद है, 60 साल पहले की, 65 साल पहले की। तो हमने कहा कि इसको अगर आप लोगों के साथ साझा कर लूँ, बता दूँ ये है, तो कम से कम नई पीढ़ी जान जाएगी कि प्रयाग स्ट्रीट के अंदर ये क्या खास बात थी, जाली की अलमारी की क्या अहमियत थी, क्या इसका महत्व था। और उसके साथ महावीर जी भी बसे थे। और वो जो कमरा जो है, वो बड़ा ऐतिहासिक था, और जिसके अंदर की दीदी माँ पूजा करती थी, मैंने अभी बताया। और हर एक लोग वहाँ पे माथा टेक के तब अपने काम के लिए जाते थे। और जो पूड़ी है, वो बहुत जम के याद आती है। आप सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।